हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं। आपके एग्रीकल्चर के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो डिफरेंट कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो यूपी कॉलेज हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, तो जितने भी आपके कॉलेजेस होते हैं, जहां जहां भी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उन सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये जो सीरीज है हमारी वो हेल्पफुल रहने वाली है। और उसका जो पहला लेक्चर है उसको आज हम लोग देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे एग्रीकल्चर के बेसिक्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कि एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर का क्या क्या स्कोप है, एग्रीकल्चर की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिनमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं सारा। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, सभी चीजों के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे एग्रीकल्चर का टोटल। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ द टर्म एग्रीकल्चर की। ठीक है, यानी जो एग्रीकल्चर का शब्द है ये कहां से उत्पन्न हुआ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। तो देखिए, जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये जो है आपका कहां से आया है, ये आया है एक लैटिन वर्ड से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एग्रीकल्चर है ये कौन किस वर्ड से डिराइव हुआ है, टर्म एग्रीकल्चर, तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। अब लैटिन के दो वर्ड एगर और कल्चरा, ठीक है, जिसका मतलब होता है सॉइल या फिर लैंड, और कल्टीवेशन। यानी एग्रीकल्चर का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि जो एग्रीकल्चर है वो कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए, एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन है ये वेरी करती है अलग अलग जगह पे, लेकिन अगर हम ब्रीफ में देखें तो एग्रीकल्चर क्या होता है, आर्ट साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन, फार्मिंग या फिर खेती ये नहीं आती है। एग्रीकल्चर के अंदर आपकी खेती आएगी, आपका पशुपालन आएगा, आपका मछली पालन आएगा, आपका कुक्कुट पालन जिसमें जिसको हम बोलते हैं मुर्गी पालन आएगा, बकरी पालन आएगा। ये सारी चीजें आपके किसके अंदर आती हैं, एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और रही बात इसकी आर्ट साइंस एंड बिजनेस, तो आर्ट साइंस एंड बिजनेस ये कैसे है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर इकोनॉमिक पर्पस, फॉर इकोनॉमिक पर्पस का क्या करना है कि मेनली हम इसको किसके लिए कर रहे हैं, अपने व्यवसाय के लिए अगर हम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर में जो सबसे पहली चीज हमने बोला बोला था कि एग्रीकल्चर एज एन आर्ट। कैसे एग्रीकल्चर एक आर्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ हम क्या करते हैं, स्किलफुल फार्म प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करते हैं। यानी अलग अलग फार्मर्स अलग अलग अपने स्किल के साथ क्या करते हैं, अपने फील्ड पे काम करते हैं, और उसी सेम क्रॉप से अलग अलग तरीके का प्रोडक्शन लेते हैं। कुछ फार्मर्स जो हैं वो अच्छे स्किल से अपने काम कर रहे हैं, अच्छे विधि से उस खेती को कर रहे हैं, तो वो उसी फील्ड पे ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं। कुछ ऐसे ही कर रहे हैं तो वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, यानी जो भी आपका क्या है एग्रीकल्चर है ये किस चीज पे फोकस कर रहा है, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे क्या करता है, आपका फोकस करता है। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको क्या करें, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को भी इंक्लूड किया जाए एग्रीकल्चर के अंदर, अगर हम आर्ट की बात करते हैं। ठीक है, यानी जो आदमी का स्किल सेट है, आदमी जो चीज सोच रहा है, उसके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, उन चीजों को वो क्या करता है, अप्लाई कर लेता है। अगर फार्मर है, मान लीजिए वो किसी चीज को वो सोच रहा है कि नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो हो सकता है कि तो उसका जो स्किल है वो क्या हो रहा है, अगर फील्ड पे अप्लाई हो रहा है, कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं अप्लाई हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये एज एन आर्ट जो है, आपकी जो कला है, आपकी जो कुशलता है वो वहां पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर एज अ साइंस। ठीक है, यानी अगर हम कृषि को एक विज्ञान की तरह देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, साइंटिफिक नॉलेजेस हैं, उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी जो अलग अलग जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ब्रीडिंग, यानी फसल के अंदर सुधार, जो भी नई नई वेराइटीज होंगी,
अगर आपको बनानी है किसी भी डिजीज के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी बनानी है, या फिर आपको कोई नई वैरायटी बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टमाटर बना रहे हैं, तो टमाटर की अलग अलग वैरायटी, चाहे उसका साइज बड़ा हो साइज छोटा हो, कलर किस तरीके का होगा, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। प्रोडक्शन टेक्निक्स, यानी आप किस टेक्निक से अपने क्रॉप का प्रोडक्शन ले रहे हैं, उत्पादन कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर रहे हैं, और किस तरीके से अगर आप लाइन में अगर अपने क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही सीड को फील्ड में अपने क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर दे रहे हैं, तो बहुत सारी क्या होंगी, प्रोटेक्शन टेक्निक्स होंगी। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन, आप अपने जो फसल है उसका बचाव कैसे करते हैं, किससे, डिजीज से यानी रोगों से, और उसके साथ साथ जो कीट हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, उनसे कैसे आप इसको बचाव करते हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, वो भी एक कृषि अर्थशास्त्र जो है वो भी आ जाएगा आपका। तो जो एग्रीकल्चर एज एन साइंस होगा, उसका मेन गोल यही होगा कि ये मैक्सिमम ईल्ड और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको जनरेट करके यहाँ पर दे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस। ठीक है। अगर हम एज अ बिजनेस की बात करेंगे तो ये फोकस करेगा किस चीज पे, मैक्सिमम नेट रिटर्न, यानी कितना आपको नेट रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या किया, जो भी आप क्या किए, मैनेजमेंट किए, ठीक है, तो लैंड, ठीक है, लेबर, वाटर और कैपिटल, ठीक है, यानी आपको क्या करना है, मैक्सिमम रिटर्न लेना है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, आपको उससे जो लाभ लेना है, ठीक है, यानी जो पैसा कमाना है अगर आपने खेती से, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम जमीन पे ज्यादा उत्पादन लेना पड़ेगा। ठीक है। कम लेबर यूज करके ज्यादा उत्पादन लेना पड़ेगा। कम वाटर एप्लीकेशन यानी इरिगेशन जो है उसमें आपका क्या हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, पंप चलाने में, ये तो उसको हम क्या करेंगे, वाटर यूज को कम करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो हम पूंजी लगा रहे हैं उसको कम करेंगे, तभी हमारा जो रिटर्न है वो क्या हो पाएगा, मैक्सिमम हो पाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं उसमें पढ़ते हैं कि हम भूमि प्रबंधन करेंगे, ठीक है, लेबर का प्रबंधन करेंगे, जल का प्रबंधन करेंगे, पूंजी का प्रबंधन करेंगे, और मेन ये है कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, यानी आज का एग्रीकल्चर है, वो बहुत ज्यादा कॉमर्शियलाइज्ड है। ठीक है। यानी सिर्फ इस चीज पे नहीं हो रहा है कि हम क्या करेंगे, अपनी खेती करेंगे और हम अपने घर में ही उसको खाएंगे, नहीं, हम इस लेवल पे खेती करेंगे कि हम खेती करेंगे तो अपने लिए तो करेंगे, लेकिन हम मैक्सिमम जो चीजें करेंगे वो किस चीज के लिए करेंगे, हम मार्केट के लिए करेंगे, जिससे हम क्या करें, अच्छा पैसा कमा सकें। दूसरी चीज है मैकेनाइज्ड। मैकेनाइज्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मशीन्स को यूज कर रहे हैं, और हम लेबर कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, लेबर का जो कॉस्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे लेबर का कॉस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम करेंगे। तो जैसे अगर हमको हार्वेस्टिंग करना है तो हम क्या करेंगे, हाथ से ना हार्वेस्टिंग करके हार्वेस्टर से करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलती हैं। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो है वो है ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर में सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एग्रोनॉमी, जिसको हम क्या बोलते हैं, संस्य विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है। तो एग्रोनॉमी जो है ये आपका कहाँ से ये जो है आपका क्या है, लैटिन वर्ड है, सॉरी ग्रीक वर्ड है आपका एग्रोनॉमी, जिसका मतलब होता है जो दो वर्ड से बना है, एग्रोज और नोमोस। ठीक है। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है। तो एग्रोनॉमी जो होता है वो डील करता है किस किस चीजों के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट, इन सब चीजों के बारे में आपका क्या करता है, डील करता है। कि जैसे आप क्रॉप लगा रहे हैं तो आपको किस सिस्टम से क्रॉप को लगाना है, क्या आपका क्रॉपिंग पैटर्न होगा, ठीक है, क्या आपका स्पेसिंग होगा क्रॉप्स के अंदर, जैसे आपको 13 to 10 पे लगाना है, ठीक है, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट, क्या डिस्टेंस होगा, तो इन सब चीजों के बारे में। उसके बाद सॉइल के अंदर आप कैसे करेंगे मैनेजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट कौन से फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे, किसकी कमी है, ठीक है, किस क्रॉप में कितना कौन सा फर्टिलाइजर देना है, कब कब इरिगेशन देना है, किस किस स्टेज पे इरिगेशन देना है, वो सारा जो, और उसके बाद भी आपका फील्ड का मैनेजमेंट, यानी फील्ड का प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है, बंड्स कैसे बनाने हैं, इन सब चीजों के बारे में जो है वो आपका कौन सा आपका ब्रांच डील करता है, आपका एग्रोनॉमी का ब्रांच जो है वो डील करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है हॉर्टिकल्चर, जिसको हम बोलते हैं बागवानी। हॉर्टिकल्चर का मेन मतलब होता है आपका क्या, गार्डन कल्टीवेशन। ठीक है।
कल्टीवेशन, गार्डन कल्टीवेशन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स आते हैं, यानी जितने भी आपके फ्रूट्स से संबंधित जो आपका होगा, जो बागीचा होता है, बागान होता है आम का, अमरूद का, वो सब इसमें आ जाएंगे। वेजिटेबल प्रोडक्शन सारा आ जाएगा इसमें। फ्लावर, फ्लोरिकल्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रूट वाले को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर, ठीक है। तो जैसे फ्रूट वाले में फ्रूट साइंस आपका आ जाएगा यहाँ पे। वेजिटेबल वाले में आ जाएगा आपका ओलेरी कल्चर, ठीक है। फ्रूट को हम बोलते हैं पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, फ्लावर और ऑर्नामेंटल जो क्रॉप्स होते हैं आपके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। तो ये सारी चीजें आपको हॉर्टिकल्चर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में जैसे यहाँ पे लिखा है बागवानी, तो हॉर्टिकल्चर को हम क्या बोलते हैं? उद्यान भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री। वो क्या था? सारे क्रॉप्स थे, ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन ले रहे थे। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं यहाँ पे एनिमल। तो इसमें कंसर्न है एनिमल हस्बेंड्री, किससे कंसर्न है? एनिमल रेजिंग से कंसर्न है। किस चीज के लिए हम एनिमल को रेज करेंगे? मिल्क के लिए करेंगे, मीट के लिए करेंगे, फाइबर के लिए करेंगे और एग के लिए करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम मिल्क के लिए करते हैं, तो मिल्क के लिए हम किन किन फार्मर को रेस कर सकते, एनिमल्स को रेस कर सकते हैं? काऊ हो जाएगा आपका, बुफैलो हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? गोट हो जाएगा। इन सबों को हम क्या करते हैं? जनरली मिल्क के लिए क्या करते हैं? रियर करते हैं। अगर हमको मीट के लिए करना है, तो मीट के लिए हम किस किस चीजों को किनको किनको कर सकते हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉक, ठीक है, कॉक को कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा गोट को कर सकते हैं। ये सब हम क्या करते हैं? मीट पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? रियर करते हैं। पिग को करते हैं, ठीक है। फाइबर के लिए अगर करना है तो हम किसको करेंगे? शीप को करेंगे, गोट को करेंगे। इनको हम क्या करते हैं? फाइबर के लिए करते हैं। एग को करना है तो हम किसके लिए करेंगे? हेन को करेंगे, ठीक है, डक को करेंगे। तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? इसमें एनिमल हस्बेंड्री में ये सारे क्या हो जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या करता है? डील करता है दो चीजों से, इंक्लूड्स, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो क्या करेगा? इंक्लूड करेगा किसको किसको? आपके ब्रीडिंग और मैनेजमेंट को, ठीक है। यानी आपको कैसे, किस किस जैसे ब्रीड्स बनानी है कौन कौन सी गायों की। फॉर एग्जांपल आप किसी इंडियन ब्रीड की गाय को आप किसी एग्जॉटिक ब्रीड, यानी जो बाहरी दूसरे देश से आई कोई ब्रीड है, उससे क्या करते हैं? क्रॉस करना चाहते हैं, कोई नई ब्रीड बनाना चाहते हैं, ठीक है। उनका मैनेजमेंट, कि उनको किस तरीके से खाना देना है, कब कब किस किस जगह पे रखना है, कब चरने के लिए छोड़ना है, किस तरीके का उनका बाड़ा होना चाहिए, ये सब चीजें कौन आपका डील करता है? एनिमल हस्बेंड्री वहां पे डील करता है। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट्री, ठीक है, यानी वन विज्ञान, ठीक है। जिस अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर में हम जनरली एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये किस किस चीज से डील करता है? क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। मतलब वनों को कैसे हम बढ़ाएंगे, उनका जो एरिया है वो कैसे बढ़ाएंगे, उनको कैसे बचाएंगे, ठीक है, उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और हम जो उसके अंदर जो रिसोर्सेस हैं उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे कि उसका बहुत ज्यादा हनन ना हो, ठीक है। उन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ लकड़ी नहीं मिलती है आपको वनों से, और भी बहुत सारी चीज, जैसे आपको हनी मिलेगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं जो आपके फॉरेस्ट में वहां पे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका फिशरी साइंस। फिशरी साइंस में हम बेसिकली एक्वेटिक इकोसिस्टम और फिश प्रोडक्शन, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जैसे बहुत सारे स्पॉन प्रोडक्शन हो गया, मछली का कैसे रियरिंग करना है, कैसे फिशिंग वगैरह, तो वहां से जितना भी आप जिन चीजों के बारे में पढ़ते हैं वो आपका किस में आ जाएगा? आपका फिशरी साइंस में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यानी इसमें हम जनरली किसके बारे में? मशीन्स और मैकेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, कि जो फार्म मशीनरी, कौन कौन सी मशीनें हैं जो आपके फार्म पे, एग्रीकल्चर फार्म पे यूज की जाती हैं,
ठीक है। मैकेनाइजेशन, कैसे यंत्रीकरण हो रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। इरिगेशन सिस्टम्स कौन कौन से हैं, जैसे आप ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करते हैं, तो कौन कौन से सबसे सिस्टम्स हैं उनको। प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका होम साइंस यानी गृह विज्ञान। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हम बेसिकली न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, हेल्थ, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका हम कैसे मतलब यूज करके क्या क्या चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोसेसिंग करके, कोई जैसे हमने कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हम उसका प्रोसेसिंग करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाए, खाने का ही प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मखाना है, अभी इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मखाना से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। मशरूम अगर है आपका, तो मशरूम से हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे मशरूम बिस्किट बना सकते हैं, मशरूम समोसा बना सकते हैं, और मशरूम का आटा बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, उससे बना सकते हैं। तो वो सब काम जो होता है वो होम साइंस वालों का होता है। अदर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, देखिए। इसमें आपका सबसे पहला आ जाएगा एपीकल्चर, जिसमें मधुमक्खी पालन आ जाएगा, कि आप बी कीपिंग कर रहे हैं, हनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आ गई कि हनी, अलग अलग तरीके का हनी है, जैसे लीची हनी, मैंगो हनी। तो वो क्या होता है, अलग अलग बागानों में क्या किया जाता है, तो वहां पे जो मधुमक्खी पालन का जो पूरा वो है सिस्टम है, उसको पढ़ना, उसको समझना, और कैसे करना है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, हनी का, इन सब चीजों के बारे में हम एपीकल्चर में पढ़ते हैं। सेरीकल्चर में हम रेशम उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सिल्क वॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है बॉम्बैक्स मोराई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लैक कल्चर। लैक कल्चर में हम क्या करेंगे, जो लाख होता है उसके उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो लैक इंसेक्ट से आपका क्या होता है, लाख जो है उसका क्या होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। लैक का जो उत्पादन है वो लैक इंसेक्ट करता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, लेसिफर लैका, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे बी का बोलेगा, तो बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एपिस स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी भारत के अंदर कृषि के कौन कौन से स्कोप हैं, क्या क्या स्कोप है। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ठीक है, यानी जीडीपी में जो एग्रीकल्चर है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। पहली चीज की ये, क्योंकि लगभग अबाउट अबाउट 60 to 65% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है इंडिया के अंदर, और इसमें क्या होता है, आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 18 to 19% के अराउंड आपका क्या होता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर का। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मोर देन 50% जो आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल दे रहा है, ठीक है, बहुत सारे, जैसे फूड इंडस्ट्री के लिए देगा, फूड इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल देगा। उसके अलावा फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए देगा, ठीक है। तो बहुत सी जो आपकी क्या है इंडस्ट्रीज है, उसके लिए क्या करता है, जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड आपका कौन कर रहा है, एग्रीकल्चर ही कर रहा है। उसके अलावा क्या है, फूड सप्लाई, ठीक है, यानी ये इंश्योर करेगा फूड सिक्योरिटी, कि आपके अंदर क्या हो, भुखमरी ना फैले, ठीक है, आपके देश में। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास बहुत सारा अनाज है, लेकिन आजादी से पहले हमारे पास क्या था, अनाज की बहुत ज्यादा क्या थी, कमी थी, हमारे देश में लोग भूख से मर जाते थे। तो फूड सप्लाई को भी इंश्योर करता है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड, ठीक है, यानी फॉरेन हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो भी उपज हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, अदर कंट्री में निर्यात कर सकते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, हमारा देश उससे क्या कर सकता है, इनकम कर सकता है। तो फॉरेन ट्रेड भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंगो, मैंगो इंडिया में बहुत ही सफिशियंट अमाउंट में होता है, अलग अलग वेराइटीज का होता है, और अलग अलग सीजन में हर देश में कहीं ना कहीं मैंगो उग रहा होता है, ठीक है, ऑफ सीजन और मेन सीजन हर जगह। तो उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में बेचते हैं, जैसे सऊदीया भेजेंगे, ठीक है, यूएसए भेजेंगे, तो अलग अलग कंट्रीज में हम अपना मैंगोज क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। ये एक उदाहरण था। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस इन टॉपिक से क्या किए जा सकते, पूछे जा सकते हैं। जैसे टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से जो आपका टर्म एग्रीकल्चर है ये डिराइव्ड हुआ है। ये हमने सबसे पहली स्लाइड में ही देखा था कि जो एग्रीकल्चर है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है एग्रोनॉमी मेनली डील्स विथ, यानी एग्रोनॉमी किस किस चीज से डील करता है। फ्रूट क्रॉप से डील करता है? नहीं, फ्रूट फ्रूट क्रॉप से जो डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट से क्या होता है? फॉरेस्ट्री करता है। ठीक है। और आपका फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट से क्या करता है? आपका एग्रोनॉमी यहाँ पे डील करता है। जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है वो किससे डील करता है? आपका एनिमल हस्बेंड्री से डील करता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ब्रांचिंग। द ब्रांच डील विथ सिल्क वॉर्म रियरिंग, यानी कौन सा ब्रांच है जो आपका सिल्क वॉर्म रियरिंग से लीड क्या करता है? डील करता है। एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन है। ठीक है। सेरीकल्चर जो है आपका रेशम पालन है, यानी ये किससे करता है? आपका सिल्क वॉर्म से डील डील करता है। ठीक है। जैसे पीसी कल्चर है, फिशरीज जो है, ठीक है, आपका वो मत्स्य पालन हो गया। फ्लोरिकल्चर है आपका फूलों की जो होती है आपकी, उससे डील करता है। नेक्स्ट है आपका लैक प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, यानी जो लाख का उत्पादन है वो किस चीज से संबंधित है? तो उसमें जो आपका इंसेक्ट होता है, लैक इंसेक्ट, लेसिफर लैका, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। देखिए, हनी भी आपका क्या होता है? हनी से क्या होता है? रिलेटेड होता है। ठीक है। सिल्क वॉर्म किससे रिलेटेड होता है? सिल्क से। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका लेसिफर लैका, ये किससे होता है? लैक से होता है। अर्थ वॉर्म जो है इसको क्या बोला जाता है? फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको फार्मर फ्रेंड बोलते हैं क्योंकि ये हेल्प करता है, सॉइल का एरिएशन करता है, सॉइल को अच्छा बनाता है। ठीक है। टेक्सचर अच्छा करता है सॉइल का। तो ये था क्या आपका पूरा लेक्चर, जिसमें हमने देखा एग्रीकल्चर के बारे में, उसके ब्रांचेस के बारे में, एग्रीकल्चर टर्म्स के बारे में, उसके स्कोप के बारे में। ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ऐसा ही हम क्या करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आएंगे एग्रीकल्चर के, जो आपके स्टेट और डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कॉलेजेस हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम में आपको हेल्प करें। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें हमने बहुत सारे कॉलेजेस के पेपर्स को सॉल्व पेपर है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। उन सब चीजों को आप क्या कर सकते हैं? हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप डिफरेंट डिफरेंट जो वीडियोस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।